आज हम संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान जो पाठ है वो पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान से संबंधित वो व्यक्तित्व हैं जिनका अध्ययन भी करेंगे, जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था। राजस्थान में कौन कौन से रियासतों में से कौन कौन व्यक्ति वहाँ गए थे और संविधान में जो संविधान सभा है हमारी, उनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनका योगदान रहा है बनाने में, संविधान को कितना समय लगा बनाने में, संविधान सभा क्या थी, उन पर हम चर्चा है वो कंटिन्यू करेंगे। जो बहुत अच्छी जानकारी है कि संविधान सभा राजस्थान में कौन कौन से सदस्य थे, हम सुनते हैं कौन सी रियासत से कौन कौन गए थे। जो 11 व्यक्ति गए थे उनके पढ़ेंगे। जो रियासतों से सीधा डायरेक्ट संविधान सभा में कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे 4, जो भी वहाँ पे गए थे उनका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा इसे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का लास्ट पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं। इस पाठ से संबंधित जो जानकारी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। सरल भाषा में अगर हम संविधान को समझे तो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों की जरूरत होती है उन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। अब देश आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों ने हमारे संविधान का बनने का जो कार्य था वो पहले से शुरू हो रहा था, 1946 से शुरू हो गया था। जो कैबिनेट मिशन वालों ने जो हमारे यहाँ पे जो प्रक्रिया शुरू की, तो उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी था हमारा संविधान क्या होता है। तो नियमों और कानूनों का आधार है वो हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों और कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। ये जो 3 लाइन है इनमें समझने वाली बात यही है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान कहते हैं उन नियमों के संग्रह को जिनके आधार पर देश का शासन चला जाता है। लोकतंत्र के जनता का राज है। जनता किसी राजा से शक्तियाँ लेकर के और खुद राज काज का काम शुरू कर रही है, तो वो कुछ नियम बनाएंगे। उन नियमों के आधार पर ही जो सत्ता संचालन करने वाली कमेटियाँ बनेगी जिनको हम सरकार कहेंगे, वो सरकार भी आएगी। इसके अलावा ये कैसे काम करेगी, इनका निर्वाचन कैसे होगा, इन सब को नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब प्रश्न ये कि हमारा संविधान कैसे बना, हमारा देश का संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। यानी 1935 में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन्होंने भारत का संविधान बनाने की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होगा। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1938 में कि यहाँ के जो संविधान बनाने की जो सभा होगी वो भारतीयों के द्वारा होगी और वही ये भारत का संविधान है वो बनाएंगे। अब बात करें संविधान सभा, तो भारतीय जैसे जैसे भी अपनी मांग कर रहे थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, और उन्हीं मांग के आधार पर उनके विश्व स्तर पर वो कमज़ोर हो रहे थे। तो युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चला था दूसरा, और उसमें इंग्लैंड की स्थिति वो बहुत कमज़ोर हो रही थी। तो जब वो कमज़ोर हो रहे थे उसी समय उन्होंने हमारी मांग को भी मानना स्वीकार किया और हम लोग आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए। उसी आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं। यानी वहाँ इंग्लैंड की जो संसद है उसके कैबिनेट मिनिस्टर आए थे 3 भारत के अंदर। ये भारतीयों की जो स्वतंत्रता के आंदोलन की स्थिति थी उसी के आधार पर कि आपकी क्या क्या मांग है, कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इस कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई। भारतीयों ने मांग रखी कि हम संविधान बनाएंगे, हमारे एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो उन्होंने विश्व स्तर की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इन दिक्कतों का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अगर बहुत आंदोलन कर रहे हो तो आपके लिए एक संविधान सभा बना देते हैं। उनका टारगेट था कि एक बार संविधान सभा बना दो और फिर युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद देखेंगे क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। योजना अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये ध्यान में रखना है, संविधान सभा का गठन एक ऐसी कमेटी बनाई इनकी मांग है वो मान ली गई जो भारत का संविधान बनाएगी कि देश आज़ाद होगा तो उसके बाद भारत का संविधान कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसा राजकाज कैसे चलेगा,
तो संविधान सभा का जो अर्थ है वो यहाँ दिया हुआ है। उनको समझते हैं हम कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। यानी जनता के ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो जनता द्वारा चुने हुए होंगे, कुछ मनोनीत भी हो सकते हैं। वो प्रतिनिधि जहाँ बैठ करके दिल्ली के अंदर एक भारत का संविधान बनाएंगे। तो संविधान निर्माण करने वाली जो कमेटी बनी उसी को कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ये वहाँ सीनियर व्यक्ति थे, तो इनकी अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष है, क्योंकि अभी जो जनता जो चुन के आए हैं प्रतिनिधि या जो मनोनीत हुए हैं वो व्यक्ति अभी अध्यक्ष बनाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि पहली मीटिंग होगी तो कोई किसी को अस्थायी बनाना पड़ेगा, फिर सब बैठ करके अपने में से किसी को स्थायी बनाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर 1946 को उनको बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में एक प्रारूप कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इसको, कि कैसा संविधान बनेगा। कम से कम कुछ न कुछ अध्ययन करके जो विशेषज्ञ उनको कहा कि कम से कम एक प्रारूप तो लेके आओ, कैसा बनाएंगे हम लोग। तो वो ड्राफ्ट समिति बनी जिनका काम था कि संविधान कैसा होगा ये उनका तय करने का काम था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अम्बेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बहुत बड़ा योगदान है इनका संविधान बनाने के अंदर। तो इन्होंने विद्वता को देख करके उनको कहा कि आप इस कमेटी के चेयरमैन हो और ये कमेटी भारत का ड्राफ्ट तैयार करेगी कि ये संविधान कैसा होगा। उसमें और सारे भी बहुत सारे लोगों का योगदान है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी क्या उद्देश्य है हमारा संविधान बनाने का, वो उद्देश्य प्रस्ताव तय किया। उसमें यह बताया गया कि क्या क्या हमारे मूल आदर्श होंगे इसमें, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यानी हमारे क्या क्या आदर्श रहेंगे इस देश को संविधान बनाने के अंदर, उनकी चर्चाएं की गई। और संविधान सभा का जो आंदोलन चल रहा था पहले, जिसको हम स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग कह सकते हैं, उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी बहुत सारे आदर्श थे हमारे कि गरीब तबका उसका कैसे विकास होगा, गरीबों को लिए क्या लाभ, हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो आदेश थे, जो आदर्श थे, वो सब इसमें समाहित करने की बात उद्देश्य प्रस्ताव में कहेगी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया था। यानी वही टारगेट जो संविधान के अंदर नजर आने से जो स्वतंत्र आंदोलन में प्रमुख आदर्श थे कि हम आगे क्या करेंगे, जब आज़ाद हो जाएंगे उसके बाद में। संविधान निर्माण में जो टाइम लगा वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये ध्यान में रखने हैं। यानी संविधान बना उस समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया, यानी इस दिन बनकर के तैयार हो गया हमारा संविधान और इसको अंगीकार कर लिया, अपना लिया, स्वीकार कर लिया 26 नवंबर को। फिर यह चर्चा हुई कि भी 26 नवंबर बन गया, थोड़े दिन रहे हैं, 26 जनवरी आ जाएगी। तो 26 जनवरी का पहले से इतिहास रहा है, एक इम्पोर्टेंट डेट रही 1930 के आधार पर, क्योंकि उस समय हमने जो स्वतंत्रता के लिए झंडारोहण किया, स्वतंत्रता की मांग की थी, तो उनकी याद के अंदर 26 जनवरी 1950 तक इसको वेट किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरा लागू हो गया। कुछ अनुच्छेद पहले भी लागू हुए थे। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान के, इन्होंने 2015 के अंदर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, जिस दिन ये संविधान को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था कि यही हमारा लास्ट हमने बना लिया है, अब इसको स्वीकार करो और इसको लागू करो। तो 26 नवंबर वाला संविधान, उसकी याद के अंदर संसद के अंदर ये एक सत्र भी चलाया था इन्होंने, जो संविधान सभा की याद के लिए कि संविधान दिवस है और इस दिन इस पर चर्चा भी होती है। तो ये एक अच्छा प्रयास था इनका। अगला है संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन जो हमारे प्रांत थे, उन प्रांतों से भी उनके सदस्य आए थे। तो संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि आए थे। तो जितने प्रांत थे उनमें से देशीय रियासतें थी, उनके मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान में ब्रिटिश प्रांत व देशीय रियासतों के सदस्य शामिल थे, दोनों थे, प्रांत से भी सदस्य थे और देशीय रियासतों से भी सदस्य थे। अब कौन कौन थे, क्या थे, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, संविधान सभा में राजस्थान के कौन कौन सदस्य थे।
संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान में अनेक रियासतें थी, यानी राजस्थान अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अजमेर मेवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन का अधीन था। अजमेर मेवाड़ा वो प्रांत था जो सीधा अंग्रेजों के नियंत्रण में था। यहाँ कोई रियासत नहीं थी, अंग्रेज सीधा राज करते थे। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी भी थे, कुछ जो अलग अलग देश के कोनों कोनों के थे वो भी यहाँ अफसर के रूप में नियुक्त थे और उनको भी नियुक्त किया गया था। कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में वो प्रशासनिक पदों पर बैठे थे। जैसे आजकल सचिव और मुख्य सचिव, कलेक्टर, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वैसे वो लोग थे, तो उनमें से भी नियुक्त किए गए थे। अब कौन कौन थे राजस्थान के निवासी, वो हम चर्चा को शुरू करते हैं। पहला है मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा यहाँ से सदस्य थे। यानी अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेजों सीधे नियंत्रण में जो प्रांत था, इन्हीं में से एक सदस्य मात्र मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। इसके बाद में माणिकलाल वर्मा, ये उदयपुर रियासत से थे। जयनारायण व्यास ये जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर से थे। दलेल सिंह ये कोटा से थे। गोकुललाल असावा ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे और राज बहादुर सिंह भरतपुर से थे। ये हमारे 9 हो गए। 10वां था हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से थे और सरदार सिंह खेतरी से थे। ये रियासतें हैं जिन जिन से ये व्यक्ति थे और ये भारत की संविधान सभा के गए हुए सदस्य थे। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे सर वीटी कृष्ण माचारी थे, ये जयपुर रियासत से गए हुए थे। CS वेंकटाचारी हैं, ये जोधपुर रियासत से गए हुए थे। सरदार KM पन्नीकर थे, ये बीकानेर से गए थे। सर T विजय राघवाचार्य ये उदयपुर से गए हुए थे। ये 4 प्रशासनिक अधिकारी थे जो संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से गए थे। इनके अलावा राजस्थान के कुछ मूल निवासी थे जो अलग अलग इलाकों से आए थे, देश के अलग अलग इलाकों से। इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी जो राजस्थानी थे जो अलग अलग राज्यों से आए थे, जिनमें सबसे पहला था प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह इनका पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदम पत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने हुए थे। इनमें से कोई न कोई नाम आ सकता है कि ये सदस्य राजस्थानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, कौन से राज्य से थे ये पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो प्रवासी हैं, कहीं दूसरी जगह जाकर के फंस जाते हैं उसको प्रवासी बोलते हैं। तो ये राजस्थान के थे, व्यापार के सिलसिले में वो वहाँ गए हुए थे। तो ये है राजस्थानी। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास से झुंझुनवाला बिहार से थे ये, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से थे, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये राजस्थान के थे और यहाँ इन राज्यों से आए थे। अब है भारत के संविधान की जो मूल प्रति है, भारत के संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। यानी भारत के संविधान की जो मूल प्रति है जो हाथ से लिखी हुई है उसकी वैभवशाली जो इतिहास है उसका, उसी भारत की वैभवशाली इतिहास और उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति द्वारा जीवन जीने का तरीका, तो यहाँ के भारत की जो संस्कृति है उन सब को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था, ये ध्यान में रखना। ये नंदलाल बोस है, उन्होंने इन चित्रों का निर्माण किया था। और राजस्थान का चित्रकार था एक कृपाल सिंह शेखावत, उन्होंने भी अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो ये कृपाल सिंह, उन्होंने कुछ पृष्ठों का चित्रांकन किया है। तो ये महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व है जिनको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में जरूर रखना है। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। ये जो चित्र दिया हुआ है यहाँ बुक के अंदर, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि कृपाल सिंह शेखावत है, उन्होंने संविधान के चित्र बनाने में योगदान दिया। नंदलाल बोस है, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जो सदस्य इनके बारे में अलग अलग थोड़ा चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्वों की। जैसे मुकुट बिहारी लाल भार्गव है जो अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य चुने हुए थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो उदयपुर रियासत में हुआ था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का 1903 में 30 जनवरी 1903 को। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे जो ये राजबंदियाँ हैं उनके मुकदमों में पैरवी करते थे।
जो सरकार है जो रियासतों की थी वो दादागिरी से इन लोगों को जैसे गिरफ्तार करती तो उनको पैरवी भी करते थे। ये वकील थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन उसमें ये जेल भी गए थे। संविधान सभा उन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के ये सदस्य रहे थे। ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार MP रहे थे, संविधान सभा के सदस्य रहे थे, वकील थे। ये ध्यान में रखना। जन्म कब हुआ? 1903 में। कहाँ हुआ? उदयपुर रियासत में हुआ था। तो ये थे हमारे मुकुट बिहारीलाल भार्गव। अगले हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिचौलिया भीलवाड़ा में हुआ था। ये ध्यान में रखने हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1897 को। कहाँ हुआ? बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया था। उन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहली मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 1941 के अंदर। वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ पंचेड़ा गीत बहुत लोकप्रिय। ध्यान में रखना ये बुक और इनकी ये गीत है इनका। यहाँ तो पंचेड़ा गीत है, ये बहुत लोकप्रिय हुआ था आंदोलन के अंदर। ये जो हमारा प्रजामंडल का आंदोलन उसमें एक गीत था इनका प्रमुख, माणिक्यलाल वर्मा का पंचेड़ा गीत। ये गाँव में बहुत लोकप्रिय था। 1948 में 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये संविधान सभा में उदयपुर के प्रतिनिधि थे। इनका पंचेड़ा है वो ध्यान में रखना गीत है। और ये 72 राजस्थान का प्रधानमंत्री का दायित्व भी निभाया था इन्होंने। इसके अलावा जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे थे। तरुण राजस्थान जो अखबार है उसके प्रधान संपादक थे तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे हैं। वे 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जयनारायण व्यास 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सामंतशाही राजा महाराजाओं के जो शोषण थे उसके विरुद्ध संघर्ष किया था और जागीरदारी प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई थी। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये भी इनका ध्यान में रखना। ये कहाँ से सदस्य थे? जोधपुर से सदस्य थे। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म है वो 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। बलवंत सिंह मेहता का 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में जन्म हुआ था। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले ये अध्यक्ष बने थे वहाँ। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? 1943 में बलवंत सिंह मेहता ने। यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर रियासत से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पेशे से वकील थे। रामचंद्र उपाध्याय भी एडवोकेट थे, अलवर के थे और इनका भी संविधान सभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। दलेल सिंह ये कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ था। ये कोटा के महाराणा भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के अच्छे जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में उन्होंने कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो दलेल सिंह कौन सी रियासत से? कोटा से थे। अगला गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई थी। उन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से अलग कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गई। 1930 से 1932 ईस्वी में इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने गए थे। ये शाहपुरा रियासत थी भीलवाड़ा में, वहाँ से ये सदस्य गए थे गोकुललाल असावा। अगला जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर से भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी रही थी। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, बीकानेर से, राठौड़ वंश से थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी हुए थे। ये बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे थे जसवंत सिंह। तो बीकानेर से जसवंत सिंह हो गए। इसके अलावा राज बहादुर ये भरतपुर रियासत से थे। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का
बेगार प्रथा वो प्रथा होती है जिसमें काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। उन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। ये राजदूत भी रहे थे। राजबहादुर, ये याद रखना, भरतपुर के थे, वकील थे। ज़्यादातर विद्वान लोग वही थे वकील जिन्होंने संविधान सभा में योगदान दिया था। इसके अलावा हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ था। जोबनेर कस्बे में हुआ था। अर्जुन लाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राज्य की सेवा से त्यागपत्र दे दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। संविधान सभा में उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। संविधान सभा में कहा कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। शास्त्री जी ने टोंक जिले के निवाई तहसील में वनस्पति विद्यापीठ, जो जीवन कुटीर नाम से पहले संस्था स्थापित की थी, जो आजकल भी वनस्पति विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल में जुड़े रहे और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इनका थोड़ा ध्यान में रखना है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हीरालाल शास्त्री तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा सरदार सिंह, ये खेतरी के थे। खेतरी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे थे। सरदार सिंह 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे थे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 61 के बीच भारत में उनको लाओस में राजदूत बनाकर भी भेज दिया गया था। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। ये सरदार सिंह खेतरी के थे। उसके बाद में सरवीटी कृष्णाचारी। सरवीटी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डिप्पी खेतान के निधन के बाद उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति में जगह बनाई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो ये थे सरवीटी कृष्णाचारी, अफसर थे जयपुर रियासत में, तमिलनाडु के थे रहने वाले। और डिप्पी खेतान की मृत्यु होने के बाद इनको वहाँ संविधान की प्रारूप समिति में इनको जगह दी गई थी। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व दिया था उन्होंने। इसके अलावा CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी भी कर्नाटक के थे, वो तमिलनाडु के थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में जयपुर राज प्रमुख, जयपुर के जो राज प्रमुख थे राजा मान सिंह, उसके भी ये अधिकारी बने थे, प्रशासनिक अधिकारी। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे CS वेंकटाचारी। यानी 6 जनवरी से लेकर के 25 अप्रैल 1951 तक CS वेंकटाचारी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कर्नाटक का अफसर राजस्थान में मुख्यमंत्री रहा था। इनके अलावा सरदार KM पन्नीकर। KM पन्नीकर केरल राज्य के रहने वाले थे। ये KM पन्नीकर, के से केरल राज्य के रहने वाले थे। सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में टीचर के रूप में काम किया था। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहे थे और बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने थे सरदार KM पन्नीकर। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे। यानी बीकानेर वालों ने उनको संविधान सभा में भेज दिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें चीन में, मिस्र में, फ्रांस में इनको राजदूत बनाकर भेजा गया था, सरदार KM पन्नीकर को भी। अब है सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, ये ICS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। उन्होंने किसानों से समझौता करवाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत किसानों का विश्व कहीं या भारत का कहीं सबसे लंबा स्वतंत्र किसान आंदोलन था। तो इनमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। सर विजय राघवाचार्य जी ने मोहन सिंह जी को भेजा था, जो उस समय राजस्व मंत्री थे। संविधान सभा में इन्होंने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। ये था हमारा पाठ। अब कुछ शब्दावली है। संविधान सभा क्या है? भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित यानी बनाई हुई सभा। इन भारत का संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था उसी को संविधान सभा कहते हैं। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक, यानी कोई मारकाट नहीं है, ऐसा आग्रह सत्याग्रह कहा जाता है। जागीरदारी प्रथा क्या होती है? राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना ही जागीरदारी प्रथा है। मंत्रिमंडल, यह मंत्रियों का समूह होता है। प्रारूप समिति, संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। ये प्रारूप समिति जिसने ड्राफ्ट तैयार किया कि संविधान कैसा होगा, उसमें मूल अधिकार होंगे कि उसमें
नेतृत्व होंगे, उसमें संविधान सभा होगी, उसमें राज्यपाल होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके अंदर संसद होगी, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों का गठन कैसे होगा, ये सब उसमें ड्राफ्ट के अंदर लिखा हुआ था। ये सब कैसे कैसे होंगे। तो ये हमारा शब्दावली थी। इसके अलावा कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आवश्यक नियमों या कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है, यह संविधान कहलाता है। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें क्या हुआ था, हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा जो स्तंभ ए और स्तंभ ब है, इनको मिलाना है। ये कुछ व्यक्तित्व हैं जो कौन कौन सी रियासत से आए थे ये बताना है। जयनारायण व्यास है, वो जोधपुर रियासत से थे। गोकुलाल असावा है, वो शाहपुरा से थे। रलाल शास्त्री जी जयपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। ऐसे ही भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा खालिस्तान को मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये कुछ छोटे प्रश्न थे। कैबिनेट मिशन क्या था, यानी इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत में आए थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे, तो ये हमने ऊपर देखा है, उसमें के अंदर अच्छी तरीके से उसको समझाया है। नीचे वाले प्रश्न सबके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझाया कि संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लेके जो राजस्थान के मूल निवासी थे, सब लिस्ट ऊपर दी हुई है। लाला शास्त्री जी और बलवंत सिंह मेहता, इनके सबका परिचय दिया हुआ है। तो ये सब है ऊपर, अगर देखेंगे ध्यान करेंगे इनका तो ये अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब हम विदा लेते हैं, ये हमारा पार्ट है वो पूरा हो गया है।